हाँ जी, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सौरत अकेडमी में। तो मित्रों, आज से आपका एक रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। डेली की डेली वीडियो डालेंगे आपकी। और स्टार्ट करते हैं हरियाणा का इतिहास। हरियाणा के इतिहास में भी ध्यान रखना है, 3 भागों में है आपका: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन काल में जो हरियाणा है उसके बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास जो होगी वो हरियाणा के नामकरण से होगी कि हरियाणा नाम कैसे पड़ा था। अब नाम कैसे पड़ा, अब ये ध्यान रखना है, ये जो आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ये सारी की सारी आपकी HSSC का कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। ठीक है मेरे भाई। जो भी हरियाणा में आप हरियाणा पुलिस का दीजिए, हरियाणा CET का एग्ज़ाम दोगे, या हरियाणा में CED ग्रुप की आगे जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए आप बैठोगे, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अब रेगुलर रखेंगे क्लास रहेंगी जो हमारी, ठीक है। तो ढंग से प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखना और आपके बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। ठीक है, हरियाणा का नामकरण। तो देखिए कि हरियाणा का नाम कैसे कैसे पड़ा है, क्या क्या पुराना नाम था हरियाणा का, किसमें क्या नाम मिला है। तो विभिन्न ग्रंथों और विद्वानों के अनुसार जो हरियाणा के नाम के बारे में बात करते हैं, हरियाणा का प्राचीन नाम मिलता है जी ब्रह्मवर्त। क्या मिलता है? ब्रह्मवर्त। ठीक है। तो बात की जाए ऋग्वेद में मिलता है भैया रज हरियाणे। अब याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ऋग्वेद में हरियाणा के किस नाम से जाना जाता था। तो ऋग्वेद में जी रज हरियाणे। तो रे से ऋग्वेद, रे से रज हरियाणे। बात की जाए अथर्ववेद और मनुस्मृति, तो अथर्ववेद और मनुस्मृति के अनुसार मिलता है ब्रह्मवर्त से निर्मित। तो किससे भैया? ब्रह्मवर्त से निर्मित। ओके, आगे बात करते हैं सिकंद गुप्त के द्वारा एक सिकंद पुराण नाम लिखा गया था, उसमें नाम मिलता हरियाला। उसमें क्या नाम मिलता है जी? हरियाला। अब बात करते हैं महाभारत। तो महाभारत काल के अंदर जो नाम मिलता वो मिलता बहुधान्यक। अब देखो, ध्यान रखना है, इस बहुधान्यक का कई बार वो भी पूछ लेता है कि भाई इस बहुधान्यक का अर्थ क्या है। तो बहुधान्यक का मतलब बहुत सारे अनाज होने वाली भूमि, ना कि बहुत ज़्यादा धान होने वाली भूमि। थोड़ा ध्यान रखनी है ये चीज़ आपको। तो महाभारत में क्या नाम मिलता है जी? बहुधान्यक। ओके जी, क्लियर है। चलो, तो हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त, ऋग्वेद में रज हरियाणे, अथर्ववेद और मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त से निर्मित, स्कंद पुराण में हरियाला और महाभारत में बहुधान्यक। नेक्स्ट बात की जाए हर्षचरित। हर्षचरित जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, तो हर्षचरित में मिलता है जी श्रीकंठ जनपद। ओके मेरे भाई, तो नाम क्या मिलता है? श्रीकंठ जनपद। तो कहाँ पे जी? हर्षचरित में। आर्यों के द्वारा कहा गया था कि भाई ये किसकी भूमि है? देवों की भूमि है। तो देव भूमि किसके द्वारा जी? आर्यों के द्वारा मेरे भाई। बात की जाए राहुल साकृत्यान, तो राहुल साकृत्यान नाम के एक विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा नाम रखा गया हरिधान्यका। तो देखो, संस्कृत का सा नाम है, तो इसी प्रकार हरिधान्यका। ओके। बात की जाए डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश कहते हैं भाई अभिरयाना। तो प्राचीन नाम क्या था डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार? अभिरयाना। देखो, महात्मा बुद्ध के आपने पिटक पढ़े होंगे, उससे रिलेट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो एक पिटक पढ़ा होगा अभिधम पिटक, तो उसमें क्या आ गया? अभी आ गया। तो बुद्ध प्रकाश लेना कहाँ से है? महात्मा बुद्ध से। और यहाँ से अभी को अटैच कर लीजिए, तो अभिरयाना किसके अनुसार जी? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। बात की जाए महाराज कृष्ण, तो महाराज कृष्ण के अनुसार हरना और हवम। हरना हवम का मतलब होता है लूटपाट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या होता है जी? लूटपाट। अब बात की जाए जो कृष्ण जी से कर लेते हैं थोड़ा याद, कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान जी क्या कर लेते? मन को हर लेते थे लोगों के। तो हरना, या मतलब कह सकते हो आप कि वो माखन की क्या करते थे? चोरी करते थे, लूटपाट करते थे, एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर भाई? ओके, चलो जी नेक्स्ट स्लाइड में। जो यदुना सरकार है, यदुना सरकार के अनुसार जो नाम मिलता है वो हरियाल। तो यदुना सरकार कहता है कि हरियाणा का प्राचीन जो नाम था वो हरियाल था। अब देखो, सरकार से रिलेटेड करो, सरकार क्या चाहती है? हमारे देश को हरियाली करना। तो हरियाला पूरा का पूरा कैसे? तो हरियाल किसके अनुसार भाई? यदुना सरकार। आगे बात करते हैं GC अवस्थी। तो GC अवस्थी सॉरी भाई, GC अवस्थी है जो GC अवस्थी कहता है कि भाई ये किससे उत्पन्न है? ऋग्वेद से उत्पन्न है। और डॉक्टर AC दास हैं, वो कहते हैं कि आर्यों का मूल घर है। तो ध्यान रखने हैं, ये जितने भी विद्वान हैं यहीं से डायरेक्ट आ जाते हैं पेपर में क्वेश्चन कई बार। तो सरकार क्या चाहेगी? हरियाली। तो हरियाल। GC अवस्थी ऋग्वेद से उत्पन्न, डॉक्टर AC दास आर्यों का मूल घर। अब बात करते हैं महापुराण। तो मेरे भाई महापुराण जो नाम था,
ठीक है। महापुराण में पहली बार मिला है हरियाणा का नाम हरियाणा, और महापुराण कब का था? 10वीं शताब्दी का। तो मेरे भाई ध्यान रखना है कब का था? 10वीं शताब्दी का। अब महापुराण किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जैन कवि थे पुष्पदंत, उसके द्वारा महापुराण की रचना की गई थी। ये भी ध्यान रखना है आपको, किसके द्वारा जी? जैन कवि पुष्पदंत के द्वारा। कई बार पूछ लिया जाएगा कि भाई महापुराण की रचना किसके द्वारा की गई थी, जिसमें पहली बार जो हरियाणा नाम मिला है, ठीक है। तो अब भी नाम हरियाणा है, तो किसमें जी? महापुराण में। किसके द्वारा लिखी गई? तो ध्यान रखना है वो जैन कवि था। कहीं कराओगे भाई बुद्ध कवि आ जाए या हिंदू कवि आ जाए, सिख कवि आ जाए, तो ध्यान रखना है जैन कवि पुष्पदंत के द्वारा। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ओके भाई, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अखंड प्रकाश पुस्तक। देखो ये अखंड प्रकाश पुस्तक है, ये धरणीधर की है, एक कवि हुए हैं धरणीधर की है। उसमें हरियाणा का नाम मिलता है प्राचीन नाम हरिबानक। तो अखंड प्रकाश पुस्तक में धरणीधर ने लिखी है, उसमें हरिबानक नाम मिला है। अब इसमें कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो अखंड प्रकाश पुस्तक है वो धरणीधर की है, तो उसमें हरियाणा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो मेरे भाई ध्यान रखना है हरियाणा का विस्तार था पटियाला। भाई देख उंगली से लिख रहा हूँ, थोड़ा फ़ोन पे ही क्लास ले रहा हूँ मैं। पटियाला से पालम बावली, पालम बावली लिख लेना आप, ठीक है। तो पालम बावली, ठीक है, क्लियर है। एक पालम बावली जो जगह पड़ती है गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पे है, ध्यान रखना है। तो हरियाणा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? पटियाला से लेकर पालम बावली तक। अब पालम बावली एक अभिलेख भी मिलता है, तो पूछ ले बाई चांस कि पालम बावली अभिलेख के अनुसार हरियाणा का नाम क्या था? तो हरियाणा का नाम था हरिबानक। ओके जी, क्लियर हुई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे एक कवि हुए हैं जैन कवि श्रीधर। एक जैन कवि श्रीधर है, उनके द्वारा पुस्तक है एक पाषाणुचर्यु। तो पाषाणुचर्यु में हरियाणा का नाम मिलता हरियाणाए, ठीक है मेरे भाई। तो ये कुछ विद्वान हैं, कुछ कवि हैं या ग्रंथों में जो भी हरियाणा का नाम मिला है, तो ये सारी जानकारी है हरियाणा के नाम से रिलेटेड। एक रिवीजन बैच ही है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। जल्दी से जल्दी हमें सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ ही ध्यान रखना है आप कभी भी इनको पढ़ सकते हो, या क्लास में बैठे हो, क्लास में लीड लगा लिया आपने, लाइब्रेरी में या कहीं सफ़र कर रहे हो, तो आप कभी भी इनको पढ़ सकते हो आराम से। ओके जी, एक बार रिवीजन स्पीड से करते हैं थोड़ी जल्दी, क्योंकि रिवीजन और कर लेते हैं एक बार। हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त, ऋग्वेद में रज हरियाणे, अथर्ववेद मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त से निर्मित, और सकंद पुराण में हरियाला, महाभारत में बहुधान्यक, बहुधान्यक मतलब बहुत सारे अनाज की भूमि, हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद आर्यों के द्वारा देवभूमि, राहुल साकृत्यान हरिधान्य का संस्कृत नाम टाइप का है, तो याद रखना। बुद्ध प्रकाश अभिधम पिटक से याद करना, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश अभिरियाना, महाराज कृष्ण, ठीक है, हरना या हवम। ओके, यदुनाथ सरकार हरियाल, सरकार क्या चाहती है? हरियाली चाहती है, तो हरियाल। जीसी अवस्थी ऋग्वेद से उत्पन्न, डॉक्टर एसी दास आर्यों का मूल घर, महापुराण जैन कवि पुष्पदंत के द्वारा हरियाणा नाम मिला है 10वीं शताब्दी में। तो पहली बार हरियाणा नाम कब मिला है? 10वीं शताब्दी में मिला है। अखंड प्रकाश पुस्तक धरणीधर की है, और धरणीधर की जो पुस्तक है अखंड प्रकाश और धरणीधर कवि के अनुसार नाम है हरिबानक। और हरियाणा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? पटियाला से पालम बावली तक। पालम बावली जगह कहाँ पे जी? आपकी गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर। जैन कवि श्रीधर हुए हैं, जैन कवि श्रीधर का एक ग्रंथ है या पुस्तक है पाषाणुचर्यु, उसमें नाम क्या मिलता है? हरियाणाए। ठीक है मेरे भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।